नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मैट्रिक परीक्षा का परिणाम घोषित। समस्तीपुर की साक्षी, बेतिया की अंशु और भोजपुर के रंजन बने संयुक्त टॉपर। 3 छात्रों ने दूसरे और 5 छात्रों ने तीसरे स्थान पर जगह बनाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर थोड़ी देर में पटना पहुंच रहे हैं। भाजपा नेताओं के साथ आज करेंगे बैठक। कल गोपालगंज के नई पुलिस लाइन मैदान में करेंगे विधानसभा चुनाव का शंखनाद। रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने चर्चित अलकतरा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन और 4 अन्य दोषियों को 3-3 वर्ष की सजा सुनाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस वर्ष पहले और दूसरे स्थान पर 3-3 विद्यार्थी संयुक्त रूप से रहे हैं, जबकि 5 विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने अब तक का सबसे फास्ट रिजल्ट जारी किया है। और अब तक का बिहार बोर्ड के इतिहास में आज जो परीक्षा फल 29 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, यह बिहार बोर्ड के इतिहास में अब तक का फास्टेस्ट और सबसे पहला जारी किया गया परिणाम है, क्योंकि इसके पहले सबसे पहले 31 मार्च तक ही परीक्षा फल जारी किया जा सका था। श्री किशोर ने बताया कि समस्तीपुर के नरहन जेपीएन हाई स्कूल की छात्रा साक्षी कुमारी, बेतिया के भारतीय इंटर कॉलेज की छात्रा अंशु कुमारी और भोजपुर के अगियाओं हाई स्कूल के छात्र रंजन वर्मा ने 489 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं बक्सर के आदर्श हाई स्कूल के छात्र पुनीत कुमार सिंह, जमुई के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्र सचिन कुमार राम और मुंगेर के RN&PR हाई स्कूल के छात्र प्रियांशु राज 488 अंक लाकर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं। परिणाम के अनुसार बांका के बेलहर उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल के छात्र मोहित कुमार, बांका के बेसवरवा उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल के छात्र सूरज कुमार पांडे, रोहतास के RR स्कूल की छात्रा खुशी कुमारी, आजमनगर RK हाई स्कूल के छात्र प्रियांशु रंजन और जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय के रोहित कुमार ने 487 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस बार मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में 15,58,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें 12,79,294 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 82.11 रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि इस वर्ष टॉप स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली इनामी राशि दोगुनी कर दी गई है। विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष टॉपरों को दी जाने वाली राशि में दुगनी वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष टॉपर को 1,75,000 और 50,000 की दर से राशि दी जाती थी। इस बार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 1 लाख के बदले 2 लाख रुपए की राशि, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1.5 लाख रुपए की राशि और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और चतुर्थ से दशम स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और इन सभी जो 123 विद्यार्थी जो प्रथम से दशम स्थान प्राप्त किए हैं। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड के नरहन स्थित JPNS हाई स्कूल की छात्रा साक्षी ने बताया कि मेहनत और लगन से कोई भी काम किया जाए तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो मेरा सिलेबस था, जो टॉपिक था, उसको क्लियर करना है, तभी सोना है। मेरे माता पिता, सभी गुरुजन जिनका आज तक मेरा पढ़ाई में सहयोग रहा है, उनका बहुत बहुत योगदान रहा है इसमें। ये कि आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, जो चीज है उसको अच्छे से क्लियर कीजिए, पिछले साल का PY कीजिए, क्वेश्चन बैंक लगाइए, आप लोगों का भी बहुत अच्छा होगा रिजल्ट। बेतिया के भारतीय इंटर कॉलेज की छात्रा अंशु कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय मुख्य रूप से अपनी बड़ी बहन पूजा कुमारी को दिया है, जो प्राइवेट शिक्षक हैं। जैसा कि उनके पहले तबीयत खराब हुआ था, उनको कैंसर हुआ, तो बहुत ही दिक्कत सही है। अभी भी हम लोग के लिए बहुत कुछ करती हैं। इनसे काम वगैरह उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा काम करती है। बस बोलती थी कि पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ो, कुछ अच्छा करना है लाइफ में। मुंगेर के RN&PR हाई स्कूल के छात्र प्रियांशु ने बताया कि सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन क्लास से काफी मदद मिली।
उन्होंने कहा कि मेरा फोकस IAS बनना है, देश की सेवा और भ्रष्टाचार को खत्म करना है। अभी अच्छा महसूस हो रहा है और वन आता तो और अच्छा लगता, लेकिन ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा है। मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, वो मध्य विद्यालय धानगोला में एक पढ़ाते हैं और मेरी माताजी भी शिक्षिका है, वह कन्या मध्य विद्यालय हाथीनाथ में पढ़ाती है। प्रदेश में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे कटिहार जिले के आजमनगर RK हाई स्कूल के छात्र प्रियांशु रंजन ने बताया कि नियमित अध्ययन और सही रणनीति अपनाने से ये सफलता संभव हुई है। पहले देखे तो मतलब रिजल्ट में मेरा 487 मार्क्स था, पूरा बिहार में टॉप 3rd में आया है। बहुत खुशी हुआ, पूरा एकदम रिलेटिव्स सब सामने से फोन आ रहा था, खुश बहुत है सर। तैयारी तो मतलब बहुत एकदम पहले हम बेस को स्ट्रॉन्ग किए थे, क्योंकि 9th क्लास जो था वो अच्छा से नहीं हम पढ़ पाए थे। तो 10th क्लास का हम सोचे कि जो पहले 9th का बेसिक है, खास करके केमिस्ट्री और मैथ्स का, तो वो हम पहले स्टार्टिंग का 2-3 महीना उसमें देखे। और जब हम स्कूलिंग में गए थे RK हाई स्कूल अपना, तो RK हाई स्कूल में हम जितना भी था एग्जाम जब आता था तो एग्जाम का हम डर से हम ज्यादा पढ़ते थे और जब ऑफलाइन कोचिंग अच्छा से पढ़ते थे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने के लिए विद्यार्थियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने भी सफल छात्रों को बधाई दी है। रांची स्थित CBI की विशेष अदालत ने चर्चित अलकतरा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन और 4 अन्य दोषियों को 3-3 वर्ष की सश्रम सजा सुनाई है। दोषियों पर 32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। CBI ने वर्ष 1997 में अलकतरा के फर्जी ट्रांसपोर्टेशन का मामला दर्ज किया था। CBI ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून की अलग अलग धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे X हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर थोड़ी देर में पटना पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे पटना और गोपालगंज में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री पटना पहुंचने के तुरंत बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि केंद्रीय मंत्री कल गोपालगंज के नई पुलिस लाइन मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कल आदरणीय गृह मंत्री जी जब बिहार आएंगे और गोपालगंज की धरती पे आ रहे हैं, तो कल गोपालगंज से एक प्रकार इस वर्ष जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उसका NDA और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शंखनाद भी होगा। फिर से जब एक बार नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 में NDA की सरकार बिहार में बनेगी, तो और क्या हम सब आगे काम करने वाले हैं, इस कार्य योजना की चर्चा सहित बिहार के राजनीति के लिए भी एक नया संदेश कल गोपालगंज की धरती से निकल के जाने वाला है। जारी कार्यक्रम के अनुसार गोपालगंज जाने से पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह पटना के बापू सभागार में सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इधर सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया है कि श्री शाह कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दरभंगा में नवनिर्मित मखाना प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह सहकारी बैंकों के माइक्रो ATM का वितरण भी करेंगे। इसके अलावा वे राज्य के 2 पैक्स में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत गोदाम निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रमुख और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी NDA के पक्ष में प्रचार करेगी। श्री अठावले ने आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर बोधगया स्थित BTMC में बौद्ध भिक्षुओं को संपूर्ण प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि उनकी पार्टी हर स्तर पर अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी। पटना में प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पारस ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में रणनीति का खुलासा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रदेश के विभिन्न भागों में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर तेज गर्म हवा के कारण अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रोहतास का डिहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में दिन के समय सतही हवा 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की संभावना है एवं झोंकों के साथ हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। बिहार की प्रतिष्ठित संस्था एनर्जी इंटरनेशनल के संस्थापक अध्यक्ष विजय नारायण झा को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है। गोवा के पणजी में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें डॉक्टर ऑफ सोशल वर्क की उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर झा ने सम्मान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ सोशल वर्क की उपाधि पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने काम के बदले जब भी कोई सम्मान मिलता है तो ऐसा लगता है कि मुझे अपने काम का पारिश्रमिक मिला है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की यह मानद उपाधि सैनिटेशन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए मिला है। यह सम्मान पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में सहायक उर्दू अनुवादक के पद पर चयनित 715 अभ्यर्थियों में से 50 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शेष 665 अभ्यर्थियों को जिलाधिकारी ने नियुक्ति पत्र दिया। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए आज विभिन्न कॉलेजों में बनाए गए 40 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हो गया। पटना 8 कॉलेज केंद्र पर इस समय मतगणना का कार्य किया जा रहा है। परिणाम देर रात तक आने की संभावना है। कटिहार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही और अवैध उगाही की शिकायत मिलने पर उप विकास आयुक्त अमित कुमार ने 2 आवास सहायक पंकज कुमार दास और अंजनी तिवारी को चयन मुक्त कर दिया है। सुपौल जिले में नवनिर्मित पिपरा रेलवे स्टेशन से चलकर CRS स्पेशल ट्रेन सुपौल रेलवे स्टेशन पहुंची। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मैट्रिक परीक्षा का परिणाम घोषित। समस्तीपुर की साक्षी, बेतिया की अंशु और भोजपुर के रंजन बने संयुक्त टॉपर। 3 छात्रों ने दूसरे और 5 छात्रों ने तीसरे स्थान पर जगह बनाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर थोड़ी देर में पटना पहुंच रहे हैं। भाजपा नेताओं के साथ आज करेंगे बैठक। कल गोपालगंज की नई पुलिस लाइन मैदान में करेंगे विधानसभा चुनाव का शंखनाद। रांची स्थित CBI की विशेष अदालत ने चर्चित अलकतरा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन और 4 अन्य दोषियों को 3-3 वर्ष की सजा सुनाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।